नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया है तब से पूरी दुनिया की डायनेमिक्स बदल गए हैं और बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जता रहे हैं। अचरज की बात है, हमला करने वाला हमास फिलिस्तीन का एक संगठन, लेकिन लोगों का समर्थन भी फिलिस्तीनियों को ही मिल रहा है। लोग हमले को गलत बता रहे हैं, उसके तरीकों को गलत बता रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन में भी गुरेज नहीं है, लेकिन हमदर्दी फिलिस्तीनी लोगों के साथ में। हमारे हिंदुस्तान के पता नहीं चैनलों को और उनके एंकरों को क्या हो गया है, भगवान जाने, पढ़ते बिल्कुल नहीं है। ये तो उनकी एक एक बात से लगता है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं। हमास और गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के बीच में एक जमीन आसमान का अंतर है। एक धरती पर रहने वाला एक आतंकवादी संगठन भले ही वो उन लोगों के लिए लड़ने की बात करता हो जो वहां रहते हैं, लेकिन उस संगठन का बदला उन लोगों से नहीं लिया जा सकता और उन लोगों का रहनुमा भी वो संगठन नहीं हो सकता। मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह से हमास को खुद इजराइल से ही बड़ा समर्थन मिल रहा था, किस तरह से हमास के सारे पाप नेतन्याहू नजरअंदाज करते थे। हमास मजबूत हो रहा था, कुछ इजराइल से मदद मिल रही थी और कुछ कहीं और से आ रही थी, तो इजराइल उस पर आंख बंद कर लेता था। ये सब मैं आपको तफसील से बता चुका हूं। खुद इजराइल के अखबार छाप रहे हैं, वो बता चुका हूं। अब हो क्या रहा है, इसके बावजूद जबरदस्त हमदर्दी लोगों के साथ में है। हम दो चीज समझेंगे, हमदर्दी क्यों है, किस लिए है, और दूसरा ये हमदर्दी जताने वाले लोग कौन हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जो लोग गाजा पट्टी में रहते हैं, उन लोगों की जिंदगी की मुश्किलें समझिए, मुसीबतें समझिए। अपने देश से कटे हुए हैं, उनका देश एक दुश्मन देश के पार है। वो सीधे फिलिस्तीन से ज्यादा कुछ ले नहीं सकते, ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, और इजराइल उनके लिए सोचने को तैयार नहीं है। इजराइल ने जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, चाहे गाजा में हो या पश्चिमी तट पे हो, इन सभी लोगों के ऊपर तमाम तरह की बंदिशें लगाई हुई हैं। वो अपना एयरफोर्स नहीं रख सकते, वो अपनी फौज नहीं रख सकते। देश है, फिलिस्तीन एक देश है, लेकिन वो फौज नहीं रख सकता, एयरफोर्स नहीं रख सकता। उसके नागरिकों पे भी तरह तरह के प्रतिबंध हैं। अनगिनत लोगों को जेलों, खुली जेलों में, कुछ को शरणार्थी कैंपों में डाल के रखा हुआ है। सख्त निगरानी है इजराइल की, और इजराइल अगर अकेला हो तो आदमी लड़ने का सोच ले। दुनिया की सबसे बड़ी जो गुंडे हैं वो उसके साथ में। अभी जब ये मामला हुआ है तो अमेरिका ने अपना बड़ा सा बेड़ा, जिसपे लड़ाकू विमान है, सब कुछ है, वो भेज दिया इजराइल के पास में कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये इजराइल है। और जब ये इजराइल फिर से एक फॉर्म में दिख रहा है, इजराइल इस तरह से चौड़ा होता है, ऐसे होता है ना जैसे आपके मोहल्ले में कोई एक गुंडा हो, लठैत हो, वो चौड़ा होकर निकलता है, मोहल्ले के बुजुर्ग को समझा ले, सब लोग समझा ले, 50 बार उसको जिला बदर कर दिया गया, वो टेढ़ा होकर निकलता है। ये मुद्रा इजराइल की मुद्रा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ 800 से ज्यादा प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। 800। एक भी बात इन 800 में से इजराइल ने नहीं मानी है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पक्ष में 33 बार वीटो किया है। यानी पूरी दुनिया के देश, संयुक्त राष्ट्र सब मानते हैं कि इजराइल की हरकतें ठीक नहीं हैं। जो अलग अलग जगहों से, सोर्सेस से खबरें आती हैं, वो बता रही हैं 2008 से अब तक इजराइल 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार चुका है। इनमें 33,000 बच्चे थे। ये पाप पश्चिमी जगत की देखरेख में, उसकी निगरानी में होता है।
मैं आपको पूरा अपना डाटा बता चुका हूं, कितने लोग मारे गए हैं, किस किस इलाके में मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, कितने लोग, कितनी हथियार उनके पास होते हैं, कितने सारी चीज़ें मैं ऊपर लगा दूंगा आई बटन, अभी 2-3 दिन पहले का वीडियो है। तो अब इतना बड़ा दादा वहां चौराहे पे बैठे हुए किसी गरीब आदमी को पीट रहा है, घूसे घूसे मार रहा है, लठ मार रहा है। और उस दादा को जब वो पीटता है तो कोई नहीं बोलता है, क्योंकि दादा का बाप इलाके का एमएलए है, दादा का चाचा इलाके का पुलिस कमिश्नर है। एमएलए पुलिस कमिश्नर ही है, अमेरिका दुनिया का थानेदार है। और वो पीटने के बहाने ढूंढ लेता है। हमास का हमला, लोगों का अनुमान है, जो मोडस ऑपरेंडी है, इजराइल का काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से अनुमान है कि हमास का हमला भी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए न कराया गया हो। और यही वजह है कि पूरी दुनिया से मदद दौड़ पड़ी है इजराइल के साथ में। आपने अभी देखा था किस तरह से यूएई, सऊदी अरब के साथ में रिलेशन अच्छे होने लग गए थे। चीन ने दोनों को पास बिठा के शांति की स्थापना की कोशिश की थी, दोनों में संबंध अच्छे होने लगे थे। और जब इतनी मोहब्बतें बहने लगें उस इलाके में जहां आपको अशांति पसंद हो, आप चाहेंगे कि कुछ हो जाए। अब आपने कराया कि नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, आप बहुत बड़े दादा हैं। तो ऐसी स्थिति में अब $2 करोड़ की मदद पहुंच रही है। किसको पहुंच रही है? गाजा पट्टी के लोगों को और इजराइल के लोगों को। क्यों? वो ही यूएई दे रहा है, वही सऊदी अरब दे रहा है जो इजराइल के साथ में था और जिसने हमास की निंदा की थी इस हमले की, हमास के जो खिलाफ है वो। और उसकी वजह यह है कि ये यहां पे तबाही मचा रहे हैं। शरणार्थी कैंप पे बम गिरा दो, बच्चों के स्कूल पे मिसाइल गिरा दो, यहां तक कि जो तुर्की है उसके जो प्रमुख हैं एर्दोगान, वहां के राष्ट्रपति, तुर्की नेटो का सदस्य है, उसने भी अमेरिका के डिसीजन की निंदा की है कि उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भेज दिए हैं हवाई जहाज और बड़ा पूरा एक बेड़ा। इस बात को लेकर एर्दोगान ने गुस्सा जताया, क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल का सपोर्ट करने का मतलब यह है इंसानियत की हत्या का समर्थन करना। पुतिन साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये अमेरिका के कारण हुआ है, अमेरिका ने इस इलाके की शांति का सत्यानाश कर दिया है। अब ये माना जा सकता है कि पुतिन तो चलो अमेरिका के साथ में उनका जो संबंध है, इसके साथ साथ गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इजरायली फाइटर जेट उन निहत्थे लोगों पर, उस देश के पास जिसके पास फाइटर जेट रखने पर रोक है, उनके ऊपर फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये खबरें दुनिया भर में प्रकाशित की जा रही हैं और बहुत सारे पूरी दुनिया के जो मानवाधिकार संगठन हैं, और ये मैं जो बात कर रहा हूं इसमें देखिए कोई वामपंथी देश नहीं है, इसमें चीन नहीं आया, अभी उत्तर कोरिया नहीं आया, ये पश्चिमी देशों की तरफ से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो आधे वैसे ही अमेरिका के पिट्ठू, उनकी तरफ से बातें आ रही हैं। हालत यह है कि बड़ी संख्या में जो मानवाधिकार संगठन हैं उन्होंने कहा है कि एक सेफ कॉरिडोर दिया जाए गाजा के लोगों को, ताकि वहाँ पे फूड और मेडिसिन, दवा और भोजन की सप्लाई किया जा सके। गाजा के इलाके को इजराइल ने घेर लिया है, उसकी नाकाबंदी कर दी है कि ना तो उनको पानी मिलने देंगे, ना उनको खाना मिलने देंगे। खुद स्पेन ने, कल मैंने आपको बताया, इसका विरोध किया था। आम लोग रहते हैं जिस इलाके में, उनसे क्या मतलब है? आपको लगता है कि खाना पानी हमास का बंद हो जाएगा, बिजली हमास की बंद हो जाएगी? तो आप गलत फहमी में, अगर आप इतने ही रोक पाते होते तो आज हमास इतना बड़ा संगठन बनता ही नहीं। आप हमास ने जो किया है उसका बदला आम लोगों से ले रहे हैं जिनका हमास से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर फिलिस्तीन की सरकार ने भी कुछ गलत किया होता और तब भी ये महापाप होता, लेकिन उसके बावजूद एक बार कबूल किया जा सकता था कि भाई इनकी सरकार ने उनके आम लोगों पे हमला किया, उनकी सरकार ने इनके आम लोगों पे हमला कर दिया।
ये पूरा विवाद है और इस तरह से पूरी दुनिया में एक्टिविटी है। और आपको बताएं कि तरह तरह के लोग, जैसे भारत में मैच चल रहा है इस दौरान, हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस पे सवाल उठाया है। मलाला यूसुफजई ने बाकायदा एक ट्वीट करके इमीडिएट सीज फायर की मांग की। सब लोग पूरी दुनिया में चाहते हैं कि सीज फायर कर दे, जितना हो जाए उस पर रोक दो, क्योंकि अब ये तबाही मासूमों के गले काटकर आगे बढ़ेगी और टेरराइज करके, अभी इनका एक ही तरीका है, जितना टेरराइज कर सको कर लो। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को धर्म के नज़रिए से देखता नहीं हूँ, लेकिन यहूदियों का जो इतिहास है और यहूदियों का जो धर्म है वो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता है। यहूदी देवता एक भी ऐसा, उनके जितने भी गॉड हैं, वो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दया की बात करता हो, माफी की बात करता हो। कड़ा दंड देने वाला धर्म है वो, उनके यहाँ का पूरा सिस्टम है। अभी कभी अलग बात होगी तो इस पर चर्चा करेंगे उनके धर्म में क्या है। क्षमा, दया, ऐसा कुछ भी नहीं। ईसा मसीह क्रूज पर क्यों चढ़ाए गए थे? किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह खुद भी जन्म से यहूदी थे और वो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करते थे, तो उनको, पढ़े लिखे थे तो उनको रब्बी का दर्जा मिल गया था यहूदी धर्म में। रब्बी कौन होता है? जो रब को जानने वाला है, यानी कि जो जैसे धर्माचार्य का यहूदी धर्म में मिल गया था। और उन्होंने कई सारे चमत्कार भी कर दिए थे, जैसे पानी को बोतल में शराब बना दिया था, मिट्टी के पक्षियों को उड़ा के दिखा दिया था। तो उसकी वजह से ईसा मसीह के बहुत सारे, एक मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया था, समर्थक थे और उनके प्रशंसक थे। जब वो इसी यरूशलेम में गए और जिस दीवार के पास खड़े होके, जिस दीवार की बात होती है, यहूदी आज प्रार्थना करते हैं और सबसे पवित्र उनका दुनिया में धर्मस्थल है, ये मंदिर था पूरा, जिसकी ये दीवार है वो टूट गया, ढा दिया गया। उस मंदिर पे, वहां पे सारे पंडित पुरोहितों, मुल्ला कहना ठीक नहीं है, यहूदियों में जो भी होते हों, पंडित कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार थे उस समय के, उनका कब्जा था। कहीं भेड़ें बंधी हुई हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ईसा मसीह ने कहा कि ये तो मेरे धर्म का स्थल है, खुद भी यहूदी थे, इसकी मैं सफाई कराता हूँ। और उन्होंने और उनके समर्थकों ने मिलकर सबको उखाड़ के फेंक दिया। तो वो जो वहां पे बैठे हुए थे धर्म के ठेकेदार, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, यहूदी धर्म के ठेकेदार। तो यहूदी धर्म कैसे बदला लेता है और क्या करता है, ये उस समय भी इन्होंने गुनाह किया तो इनकी सजा मौत होनी चाहिए। एक पंचायत हुई, उसके बाद में एक राजा के सामने पेशी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग कौन थे? वही लोग थे, उन्होंने ही पंचायत कर ली और उस आदमी को क्रूज पे चढ़ा दिया गया। एक क्रॉस का निशान आपने देखा होगा, ईसाई लोग लटकाते हैं, दोनों तरफ कील हाथ में ठोक दी, पैर में ठोक दी, ताकि उतर के भागने की सोच भी ना सके। और वहीं पे जब ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो आदमी मर जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया गया। और जो क्रूज था क्विंटलों, वो भी चाबुक मार मार कर उससे कहा गया तू ही घसीट के ले चल। इस तरह की अमानवीय यातनापूर्ण घटना। और आपको जानकर अचरज होगा कि चाहे इस्लाम हो, यहूदी हो या ईसाई हो, इन सबके पुरखे एक ही हैं। तो यहां पे एक क्रूरता का जो एजुकेशन है वो दिखाई देती है। तो ये जो अप्रोच है गाजा पट्टी को लेकर, इसको लेकर, इसमें भी वो दिखाई देती है और इजराइल की हर अदा में वो दिखता है। उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति सर उठा रहा है उसको इतना कांपना और डरना चाहिए कि वो दोबारा से हिल भी ना सके। पूरी तरह से, अच्छी तरह से फिलिस्तीन को दबा के रख दिया गया है। गाजा के अंदर भी वही खौफ चाहिए। तो क्या किया? वह नाकेबंदी कर दी है, उनके पास कुछ आएगा ही नहीं। तो अब जो पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि वहां पे हमको रसद पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि उनको मदद पहुंचानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के खुद के ही स्कूल पे बम पटक दिया था बच्चों के। तो मलाला यूसुफजई ने, देखिए गुस्सा दूसरी तरफ मुसलमानों में कितना ज्यादा है, इसको आप देखें। मलाला यूसुफजई जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया
कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, जो कुछ हो गया तत्काल सीज फायर हो। इसको सुन के हमारे देश के जो भक्त समाज के लोग हैं वो सारे के सारे कहेंगे कि सीज फायर क्यों होना चाहिए भाई, आपने हमला कर दिया उसके बाद सीज फायर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में रिएक्शन कुछ और आ रही है। पाकिस्तान में लोग ट्रोल कर रहे हैं मलाला को। वो कह रहे हैं कि जो इलाका इजराइल ने घेर के रखा हुआ है इससे कम पे कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। जितना जितना कब्जा किया है फिलिस्तीन पे उस सबको खाली करो, ये मांग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप बिक गई हो, कोई कुछ कह रहा है, जैसे कि आमतौर पे लोग ट्रोल करते हैं। और शर्म आनी चाहिए आपको, आपने अपना स्तर गिरा लिया है, आपने अपनी इज्जत गिरा ली। इस तरह की चीजें वहां के लोग मलाला को कह रहे हैं। सेफ कॉरिडोर की मांग मैंने आपको बताया कि वह जो लोग ऐसे ग्रुप हैं जो मानवतावादी ग्रुप हैं वो उसकी मांग कर रहे हैं। और उधर कनाडा ने ऐलान कर दिया है बाकायदा कि हम लगातार गाजा को पैसा भेजते रहेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि इस पैसे का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल ना हो। ये कनाडा का वादा है। कनाडा ने कहा है कि हम मानवीय जो हमारी सहायता है वो जारी रखेंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान का आपने देख ही लिया होगा। मोहम्मद रिजवान ने हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारी। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उसको उन्होंने समर्पित कर दिया है गाजा पट्टी के लोगों को। मलाला को जब लोग घेर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी न्यूज क्लिप शेयर की जिनमें $50,000 गाजा के स्कूल्स के पुनर्निर्माण के लिए मलाला दे चुकी हैं। $25,000 भी दे चुकी हैं किंडर यूएसए करके संस्था है उसकी तरफ से। तो अब सबका मकसद दुनिया में जितने लोग जिनका दिल थोड़ा नरम है उनका इस तरफ है कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, मजबूर लोग और सामान्य नागरिक जो सुबह जाता है, कहीं पे मजदूरी करता है, घर आ जाता है, नौकरी करता है, घर आ जाता है, अपने बच्चे पाल रहा है, किसी तरह पेट भर रहा है। वो भारत तो है नहीं कि वहाँ पे कम से कम सैलरी में से कुछ बचा भी ले, मकान भी खरीद ले। वहाँ तो आदमी बहुत ही बुरी हालत में, जो देश लगातार किसी उत्पीड़न से गुजर रहा है, उसके लोगों की, नागरिकों की हालत क्या होगी। उन लोगों को मार के क्या मिल रहा है इजराइल को, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए सारी दुनिया इस समय, मैंने आपको 25 उदाहरण बता दिए होंगे, एकजुट होकर चाहती है बाइडेन को छोड़ दीजिए, सुनक को छोड़ दीजिए, कि वहां पर शांति की स्थापना हो। ये जो सीमा का विवाद है, इजराइल ने कितना कब्जा कर लिया, क्या कर लिया, इसको अलग से सुलझाया जाए, लेकिन ये मारकाट बंद की जाए। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई निहत्थे लोगों और सामूहिक संहार के हथियारों से लैस एक सेना के बीच हो रही है। और उसमें भी इन निहत्थे लोगों का कोई कसूर नहीं है। हमास आज भी मजे में है, आज भी आजाद है, उसके पास अभी भी हथियार है, अभी भी वो समय समय पर अपनी अकड़ दिखा रहा है। उसके खिलाफ कहीं से कोई एक्शन की गुंजाइश नहीं हो पा रही। कुछ लोग तो हमास को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं नागरिकों पे हमला किया जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कतई नहीं किया जा सकता। इजराइल के जुल्म सितम की लंबी दास्तान है। आप अब से चलते जाइए पीछे पीछे, 100 साल, 50 साल, 25 साल, जब अस्तित्व में नहीं आया था उससे भी पहले उसके कहानी किस्से बहुत सारे हैं। और उसके साथ भी जुल्म सितम जो हुआ है उसके भी कहानी किस्से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सब सुलझाए जा सकते हैं। पर हमास ने जो किया है वो किसी भी तरह से किसी भी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं हो सकता। तो इसकी सजा हमास को मिलनी चाहिए, ना कि आम लोगों को, जिनको हमास को छोड़कर अपने अंदर की नफरत छोंक रहा है जिनके ऊपर इजराइल। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है और एक भयंकर स्थिति बन रही है। अभी G20 के टाइम पे मोदी जी ने मिलकर बहुत सारे देशों के साथ में एक कॉरिडोर बनाने की बात की थी, याद कीजिए।
अब क्या होगा उस कॉरिडोर का? फैल गया रहता ना, इजराइल को उसमें छूना था, उस कॉरिडोर को ईरान को छूना था। अब तो सब बिखर गया, बहुत सारे स्टॉक गिर गए हैं हमारे शेयर बाजार में। अडानी जी की कंपनी है, दूसरी कंपनी, 40 कंपनियां कुल मिला के हैं जिनका शेयर मार्केट नीचे गिर गया। ओवरऑल भी शेयर मार्केट पे उसका असर पड़ा है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के। तेजी से चीजें बदल रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए बदल रही हैं, हमास के हमले से नहीं बदल रही हैं, इजराइल का जो क्रूर जवाब है उससे बदल रही हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।